उनका एक चेला एकांत पाकर गुरुजी के पास आकर कहा, गुरुजी आप हर गांव में जाकर के तो कथा सुनने से जीवन सुधरता है। गुरुजी बुरा मत मानना, 4 साल से मैं आपके साथ हूं, मेरा जीवन तो सुधरा नहीं है। बाप से बोल दो ना एक बार। अब गुरुजी ने सोचा कि बीमारी बड़ी है, अगर छोटी होती तो छोटा इंजेक्शन लगा देते। अब गुरुजी ने एक 100 का नोट निकाला जेब से और चेले को कहा, चला एक काम कर, गांव के बाहर जा, एक ठेके की दुकान है, वहां से एक दारू की बोतल लेकर आ। चेले ने कहा, राम राम, गुरुदेव तो खुद कहते हैं कि शराब लोक बिगाड़ती है, मांसाहार पर लोक बिगाड़ता है, और गुरुदेव आज मुझे खुद 100 रुपए देकर शराब की बोतल लाने के लिए कह रहे हैं। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूं ना, जा शराब की बोतल लेकर आ। अब चेला अपना मुंह बांध कर सीधा ठेके की दुकान पर गया था कि लोग पहचाने ना। 100 रुपए दिए, शराब की बोतल ली, गुरुजी के सामने रखी। गुरुजी ने कहा, बेटा ढक्कन खोल। राम 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 राम, गुरुजी क्या ढक्कन खोलने के लिए करे? हाँ मैंने कहा ना ढक्कन खोल, मेरी आज्ञा है। अब ढक्कन खोला, और जो ही ढक्कन खोला, अब गुरुजी ने कहा घूंट लगा। और राम राम, गुरुजी क्या कह रहे हैं? हाँ मैंने कहा घूंट लगा। अब जो ही घूंट लगाई, घूंट लगाने लगा और कहा कि भैया एक काम कर, कुल्ला कर बाहर निकाल, कुल्ला कर, पीना नहीं है। घूंट लगाई, कुल्ला किया बाहर, घूंट लगाई, कुल्ला किया बाहर, और पूरी की पूरी बोतल खाली कर दी। अब गुरुजी ने कहा, बता चढ़ी क्या? अब चेला हंसते हुए कहने लगा, गुरुजी जब भीतर उतारी नहीं तो चढ़ेगी कैसे? गुरुजी ने कह दिया, लाला 4 साल से सत्संग सुन रहा है, कभी यहां से सुने यहां निकाल दे, यहां से सुने यहां निकाल दे, जब तक भीतर उतारेगा नहीं तो जीवन में परिवर्तन कैसे होगा? क्या खूब कहा है किसी ने कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी और सुबह उतर जाएगी। पीना है तो एक बार हरि नाम का प्याला पी ले बंदे, एक बार में तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, पक्का। इसलिए कथा सुनने के लिए, सबने कथा सुनी है, पर 3 प्रकार के श्रोता आते हैं हर कथा में। बैठा कि मोन के सुनो, फिर लाडपुर में 6 दिन और रुकनो आते है ना। 3 प्रकार के श्रोता। पहले होते हैं वो श्रोता जो कथा सुनने के लिए आते हैं, वाकई में कैसे ये सामने नजर आ रहे हैं वैसे श्रोता बहुत अच्छे हैं। और दूसरे नंबर पर होते हैं, उन्हें कहते हैं सरोता। क्या कहते हैं? सरोता, जिनका काम ही काट छाट करना है, 5 गलती पांडाल की 50 जो कथा माचरे महाराज की निकाल दे, उन्हें कहते हैं सरोता। काम ही काट छाट करना है, अरे राम राम टेंट लगा दियोगा जी, उनके के दो, ये सरोता है, ये लक्षण सरोता का है। काटना जहां मिल गई ना, कहा जी महाराज कैसे आ रहा, एक अटके आ रहा बिलड़ा गया, तुझे लाता ना महाराज। ध्यान रखना, कथा कोई भी बाँचे, मैं नहीं, मेरी जगह कोई भी दूसरा बैठे, बड़ी भाव श्रद्धा से बैठो साहब। कौवा कितना कर्कश प्राणी होता है, काऊ काऊ बोलता है, और भगवान शंकर कैसे हैं? लेकिन वही कौवा जब कागभूषुंडी जी के रूप में कथा सुनाता है ना, तो भगवान शंकर भी सामने बैठकर कथा सुनते हैं। इसलिए कथा कोई भी सुनाए, क्योंकि कथा महाराज की नहीं हो रही है, कथा भगवान की हो रही है। जीव की तो केवल व्यथा होती है, भगवान की कथा होती है। इसलिए कथा कोई भी कहे, जरूरी नहीं कि नहीं महाराज जी को बुलाना है ना, जिनको भी बुलाओ सबकी कथा सुनो, क्योंकि भगवान की कथा है साहब। और हाँ, पर एक ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं जी भाई महाराज तो विषय निकल गया, भाई महाराज विषय गलत। आप दुकान पर गए हो, आप सच्ची बताना, आप दुकान पर गए मिठाई लेने के लिए, अब आपको मतलब मिठाई से है कि दुकानदार से है? भाई आपको मतलब तो मिठाई से है ना, बढ़िया सी मिठाई देखो आपको पसंद आ जाए ले और घर पे चलते बनो। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे, काजी दुकानदार का शौक है, काजी दुकानदार के पीछे पड़ोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मिठाई के पीछे लग जाओ कल्याण हो जाएगा। बस ये मिठाई है भगवान की कथा, पक्का भगवान की कथा जो आपके जीवन की हर व्यथा को मिटा देगी, ऐसी भगवान की कथा है। वो होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता। हालांकि अटक कोई नहीं होता है ना, एक होते हैं सोता। कथा माचे महाराज नींद, और नींद आएगी, पक्का आएगी। भगवान की कथा में नींद आती है, आती है और आती है। उसका एक कारण है, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। जब कुंभकर्ण मारा गया ना, तो निद्रा देवी ने कहा कि आपके वैकुंठ में ताला ना लगा दूं तो कहना। क्यों? कि आपके जो भक्त कथा सुनने के लिए आएंगे ना, उनको मैं आ जाऊंगी, नींद आ जाऊंगी ना। तो अगर आपके भक्तों को नींद आ गई तो फिर तो आपके वैकुंठ में ताला लगना ही लगना है। तो राम जी ने भी कह दिया, घबराओ मत, हमारी कथा बांचने वाले जो महाराज आएंगे ना,
वो बीच बीच में राधे राधे जय सिया राम जय श्री कृष्णा बुला देंगे तो वापस उड़ जाओगी। भाव से बोल दो ना, ये राधे राधे इसीलिए बुलाया जाता है कि उड़ जाए।